कोरोना से तमाम सेक्टर प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है वो है होटल इंडस्ट्री। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं, लोग घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लिहाजा होटल इंडस्ट्री में रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। 2022 में जनवरी से मार्च के बीच हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सालाना आधार पर 39% रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम यानी रेवपार की ग्रोथ देखने को मिली है। इसी दौरान मुंबई में सबसे ज्यादा 71% की ग्रोथ दर्ज की गई है। यह आंकड़ा निकल कर आया है जेएलएल की तिमाही हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर में। तो बाकी शहरों का क्या हाल है और देश भर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं जयदीप डांग से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं होटल एंड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप जेएलएल साउथ एशिया के। जयदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जयदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मुंबई की होटल इंडस्ट्री तो आईपीएल की वजह से शानदार कमबैक करती हुई दिख रही है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में होटल इंडस्ट्री कैसा रिस्पॉन्स दे रही है? नंबर्स क्या कह रहे हैं? इस फर्स्ट क्वार्टर की जो हमने रिपोर्ट करी है, जिसके अंदर सभी शहरों में रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, जैसे आपने कहा रेवपार, वो सब शहरों में बढ़ा है। और उसका रीजन ये है, वो ओमिक्रॉन की वजह मतलब उसके बावजूद भी बढ़ा है। तो विच मीन्स के लोग बाग बाहर निकल रहे हैं, ना केवल लेजर के लिए या छुट्टियों के लिए, बट सबसे बड़ा इजाफा हुआ है बिजनेस ट्रैवल में। आप देखिए कि जितने भी हमारी बिजनेस सिटीज हैं, और ये हम जो रिपोर्ट निकाली है, इसमें 6 शहरों का नाम है, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, और एक लेजर मार्केट है जो गोवा है। अब आप देखिए, गोवा में तो चलिए बिजनेस अच्छा चल ही रहा था, हम सब जानते हैं कि छुट्टियों में लोग जा रहे थे और कुछ लोग वर्क फ्रॉम वेकेशन भी कर रहे थे। लेकिन ये जो बिजनेस ट्रैवल था, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, ये सब बहुत बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज कंपनीज ने, कॉर्पोरेट कंपनीज ने, इंडियन कंपनीज ने, मल्टीनेशनल्स ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो हटा दी और अपने एम्प्लॉइज को कहा कि अब आप प्रोजेक्ट रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं। उस वजह से अगर आप देखिए तो हर शहर में, बेंगलोर में करीबन 58% का इंक्रीज आया है रेवपार में, चेन्नई में 46% का इंक्रीज है, दिल्ली में 52% का, गोवा में 16%, बिकॉज गोवा का बेस हमेशा से ऊपर था, गोवा लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा कर रहा था, तो इसलिए इंक्रीज थोड़ा कम है पर बेस ज्यादा है। हैदराबाद में देखिए 65% इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट 2021 फर्स्ट क्वार्टर। तो इसलिए बॉम्बे में तो आपने बताया, बिकॉज ऑफ आईपीएल, बॉम्बे ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है, मतलब छक्के छुड़ा दिए इस मार्केट ने, होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल ट्रेड के। जयदीप, एक बार फिर चीन, कोरिया जैसे देशों में कोरोना हावी हो रहा है, दुनिया भर में एक तरह की मंदी नजर आ रही है। रूस यूक्रेन वॉर के चलते अस्थिरता लगातार बनी हुई है और तो और भारतीय शेयर बाजारों में भी लगातार उठापटक हो रही है। इन सब इवेंट्स को देखते हुए आगे होटल इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? दीपक जी, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि बाहर जो कुछ हो रहा है उससे हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमें जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी को पड़ता है, बाकी बिजनेसेस को पड़ता है, तो जाहिर है कि होटल्स को भी पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवल जो है वो रुक जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है इन सब चीजों के चलते कि हम, जो हमारी इनहेरेंट डिमांड है इंडिया की, और अभी तक भी जो हमें खींच रहा है, वो डोमेस्टिक टूरिज्म है, भले वो छुट्टियों में हो या ट्रैवल में हो। इंटरनेशनल ट्रैवल अभी तक पूरी तरह से वापस आया नहीं है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, ग्रोथ और डिमांड की ग्रोथ रहेगी, पर लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में क्या होता है वो आई थिंक जूरी स्टिल आउट, वो उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जयदीप, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 6 शहरों में डिमांड काफी हाई है, ऐसे में न्यू लॉन्चेस की क्या स्थिति है और किस सेगमेंट में होटल अब ज्यादा डिमांड में है? रिपोर्ट के जरिए जो डेटा निकाला है उसके अंदर दीपक जी करीबन मतलब जो नई सप्लाई है उसके अंदर भी लगभग 80% का ग्रोथ आया है एज कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर 2021 एज अपोज टू 2022। करीबन 80% से ज्यादा हम इंक्रीज देख रहे हैं, विच मीन्स के जो नए होटल साइन हो रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, वो जिन लोगों के साथ साइन कर रहे हैं, लगभग 56 होटल नए साइन हुए हैं इस क्वार्टर में, फ्रॉम जनवरी 2022 टू मार्च 2022 विद अबाउट 3800 रूम। आप देखिए कि लगभग साइन हुए हैं, जो कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो होटल बन के आएंगे।
और रही बात किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो है रुझान है लोगों का, वो है मिड स्केल, 3 to 4 स्टार। उसका रीजन ये भी है दीपक जी, क्योंकि जो टियर 2 या टियर 3 टाउन्स है उनके अंदर भी इनहेरेंट बिजनेस फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। शादियां हो रही हैं जोरों से, फिर से बिजनेस वापस आ रहा है। जो ट्रेडिंग टाउन्स है उनमें बिजनेस वापस आ रहा है। तो जो वहां के इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अब पैसा दोबारा खर्चने को होटल लाइन के लिए तैयार है। तो इसलिए वहां पे मैक्सिमम क्या होटल चलते हैं, मिड स्केल, 4 स्टार। 4 स्टार उन शहरों के लिए 5 स्टार होता है, तो उसके अंदर रुझान ज्यादा है जो है दीपक जी। एक और अंतिम सवाल होगा आपसे। कोविड टाइम में हमने देखा कि होटलों ने प्राइस में काफी कटौती की थी, तमाम बड़े होटल्स में काफी अफोर्डेबल प्राइस थे। अब प्राइस का क्या स्टेटस है? अब भी लो प्राइस है या फिर प्राइस कम बैक कर चुके हैं, बढ़ गए हैं? अगर मैं सिर्फ प्राइस चेंज की बात करूं, डेटा के हिसाब से जो JLL ने मैप करा है पिछले Q1 2021 से लेकर Q2 2022 तक, अगर आप देखिए तो बेंगलोर में 37% की बढ़ोतरी हुई है प्राइस में, एवरेज रूम रेट जिसको हम कहते हैं। चेन्नई में 29% की हुई है, दिल्ली में 44%, गोवा में 25%। गोवा पिछले साल भी महंगा था, गोवा और महंगा हुआ। हैदराबाद 43% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है रेट में। बॉम्बे में, मुंबई में 42% बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब ये है दीपक जी कि जो रेट्स गिरे थे कोविड की वजह से, और होटल्स ने अपने वो रेट्स कम करे थे कि चलिए इसी बिना पे शायद लोग आएंगे, लेकिन लोग फिर भी नहीं आ रहे थे, बिकॉज लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। एक किस्म का डर था, वो डर अब चला गया है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कंपनीज ट्रैवल जो है प्रमोट कर रही हैं, ऑफ साइट्स हो रही हैं, बैंक्वेट में कंपनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, शादियां हो रही हैं। उस वजह से जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आया, और इसलिए वो रेट्स जो काफी हद तक गिर गए थे वो अपने स्तरों पर वापस आने शुरू हो गए। और जैसे डेटा में मैंने बताया कि हर शहर के अंदर ये बढ़ोतरी दीपक जी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी कोविड की वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने जो बुरा समय देखा था उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। रेवपार का डेटा साफ दिखा रहा है कि पर्यटक हों या फिर बिजनेस ट्रैवल अब तेजी से होटल इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जनवरी मार्च तिमाही में हमने अच्छी खासी डील्स नए होटल्स का खुलना देखा है। आशा है कि आगे भी ये जारी रहेगा और इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और होटल इंडस्ट्री पे ये इनपुट्स देने के लिए।